हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार दोबारा से मैं आप सभी का जो है अपने चैनल चलते चलते पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारी आज जो है चर्चा का विषय है बाबा भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज। दोस्तों, जितने भी अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं उनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 14 अप्रैल का दिन जो है अंबेडकर दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर पहले तो नहीं मगर पिछले 2 वर्षों से जो है इस कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। और मैं अभी तक हमारे कॉलोनी में ये 2 बार कार्यक्रम हुआ है और मैं दोनों कार्यक्रमों में मैंने जो है अपनी शिरकत की है। और उसी का संदर्भ लेकर के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि 14 अप्रैल 1891 में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में उन्होंने देह त्याग किया। और दोस्तों, मैं जिस तरह से हरिशंकर परसाई जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, उनका कहना है कि दिवस जो है कमज़ोर लोगों का मनाया जाता है, जैसे हिंदी दिवस, मज़दूर दिवस, बाल श्रमिक दिवस और अन्य इस तरह के बहुत सारे जो है दिवस को हमारे भारत में मनाया जाता है। तो हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्य के रूप में ये कहते हैं कि दिवस जो है कमज़ोर लोगों का मनाया जाता है और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। मुझको लगता है कि जो भी अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं उनको दिवस क्यों, हर एक दिन जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ जीना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अपने जीवन में संघर्ष किया, छुआछूत और इन सब चीज़ों से का सामना करते हुए जहाँ तक वो पहुँचे और भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में जो है भारत का संविधान लिखा गया और आज भी उसी संविधान पर भारत देश चलता है। तो जिस तरह से, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो देखा अपनी कॉलोनी में जो 2 बार जो कार्यक्रम हुए, बड़े वो बहुत ही औपचारिक थे। उनमें कई लोग जो है दूर दूर से भी आए थे, आसपास के दूर दूर से आए थे, नोएडा से आए थे। जैसा कि मैं जो है साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता हूँ, तो काफ़ी जो है आसपास 15, 20, 25 किलोमीटर के दायरे से कुछ अंबेडकरवादी आए थे। और मैंने भी जैसे इसमें जो है शिरकत की और मैं पहले कार्यक्रम में भी मुझको इसमें बोलने का मौका मिला, अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला। और दूसरी बार भी जो है मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर और अंबेडकरवाद और अंबेडकरवादी विचारधारा के ऊपर मैं कुछ बोलूं। मगर सबसे पहले जो मैंने वहाँ पर जो है देखा, जिसको देखकर मेरे को अफसोस हुआ, जिस बुलंदी से, जिस मजबूती से मैंने जो है जय भारत, जय भीम, जय संविधान का नारा वहाँ पर बुलंद किया और जिस आत्मविश्वास के साथ मैंने ये नारा वहाँ पर लगाया, उस बुलंदी और आत्मविश्वास के साथ मैंने वहाँ पर जो अंबेडकरवादी विचारधारा के मेरे साथी दोस्त थे उनको भी लगाते हुए नहीं देखा। और एक काफ़ी सीनियर अंबेडकरवादी विचारधारा के जज साहब थे, वो जो है कि और यहाँ पर बतौर जो है मेहमान यहाँ पे आए थे, हमारे अतिथि थे हमारी कॉलोनी के। और उन्होंने थोड़ा सा जो है विस्तार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जो है जीवन के ऊपर चर्चा करनी शुरू करी। तो मैंने देखा कि कुछ लोग असहज हो गए, बल्कि जो है कार्यक्रम के आयोजक ही असहज हो गए और उन्होंने जो है मतलब ज़्यादा लंबे आख्यान ना देने का बहाना दे करके जो है उनको बीच में रोक दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, उनको भी बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपना अभिभाषण वहीं पर समाप्त कर दिया। तो मेरा कहना ये है, अब कुछ भी ऐसा रहा हो, और मैंने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र भी किया कि जो है कि यदि आप किसी कार्यक्रम को करते हैं और किसी को बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं तो या तो आप शुरू में ही समय निर्धारित कर दें कि
आपको इतने मिनट का आपके पास समय है और इतने मिनट के समय में ही आपको अपना अभिभाषण समाप्त करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभिभाषण देने का अवसर प्राप्त हो। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है जो ये जन्म दिवस जो है अंबेडकर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मैं देखता हूँ कि यहाँ दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे बहुजन समाज के लोग बहन मायावती जी के द्वारा बनाए गए पार्कों में एकत्रित होते हैं और वहाँ पे हर्षोल्लास के साथ जो है इस दिन को जो है पर्व की तरह मनाते हैं। तो मुझको ये लगता है कि क्या ये सिर्फ एक दिन का पर्व है? क्या इसको एक दिन के पर्व के रूप में ही मनाना चाहिए? और जिस तरह से हमारे समाज में ख़ास तौर पे जो है बहुजन समाज में भी जो सामाजिक चेतना का तो मुझे अभाव नहीं दिखता, मगर कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को अपनी पहचान को लेकर असहज रहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम सभी जो है एक जैसे हैं, एक अलग अलग हमारी शक्लें हो सकती हैं, अलग अलग हमारे वेशभूषा हो सकते हैं, हम अलग अलग प्रदेशों से हो सकते हैं, मगर हम सब एक हैं, भारतीय हैं, और एक ही संविधान के दायरे में हमें जो है सभी अधिकार मिले हैं। तो उसमें जो है हमें किसी भी तरह की हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। पर मैं वो चीज़ देखता हूँ कि मतलब जिस प्रखरता से और मुखरता से मैं मतलब जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उनके विचारों से जो है बहुत हद तक यदि मैं ये कहूँ कि मैं पूर्णतः सहमत हूँ तो पूर्ण कुछ नहीं होता, पर बहुत हद तक मैं उनसे सहमत हूँ। और उन्होंने जिस तरह से जो है अपने समाज को एकत्रित किया है, और उनका जो सबसे जो प्रचलित नारा है, स्लोगन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज बहुजन समाज को इस मर्म को, बाबा साहब के इस स्लोगन के मर्म को जो है समझने की ज़रूरत है और आत्मसात करने की ज़रूरत है। यदि हाँ आप उसको एक दिवस के रूप में मना करके बाबा साहब के विचारों के, बाबा साहब के आंदोलन को जो है आप कुंद करते हैं, कमज़ोर करते हैं। यदि आपको सही मायने में हम यदि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को यदि जीना चाहते हैं तो उसको हमें एक दिन नहीं, हर दिन जीना चाहिए, और हर अपने व्यवहार में जो है उनके आदर्शों को परिलक्षित करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का अर्थ जो है जो कागजी क्वालिफ़िकेशन से नहीं है। क्वालिफ़िकेशन जो है आपको रोज़गार दिलाता है, और एजुकेशन जो है आपको ज्ञान के चक्षु खोलता है, आपके ज्ञान की आंखें खोलता है, आपको सही गलत की पहचान करने की जो है ताकत देता है। वही वास्तव में जो है ज्ञान की रोशनी है, जिसको जिस शिक्षा की बात बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं वो खाली क्वालिफ़िकेशन नहीं है। क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें जो है अपने रोज़गार की योग्यता के लिए जो है क्वालिफ़िकेशन की हमें ज़रूरत है। संगठित रहो, अगला जो है उनका जो नारा है उसी में कि संगठित रहो, यानी सब मिलजुल के रहो। तभी संगठित रहो किस लिए? ताकि अपने प्रति समाज का यदि कोई भी वर्ग यदि आपके प्रति किसी भी तरह का अत्याचार करता है या आपका दमन करने की कोशिश करता है, शोषण करने की कोशिश करता है, तो यदि आप संगठित रहेंगे तो संगठित रहने की अपना एक बल होता है। तो बाबा साहब ये जो कह रहे हैं कि संगठित रहो, उसके ज़रिए आपको एक सामूहिक बल के रूप में प्रदर्शित करने का संदेश दे रहा है कि आप अपने आप को संगठित करके रखिए, ताकि आपके प्रति यदि कहीं पर भी अन्याय, दमन और शोषण का कोई भी कार्य हो तो आप उसका पुरजोर तरीके से मुकाबला कर सको और संघर्ष करो। संघर्ष करो, बाबा साहब कह रहे हैं संघर्ष करो किस चीज़ के लिए? क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें आपको बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, ये बिना जो है ये दोनों पहले कही हुई चीज़ें बिना संघर्ष के नहीं होगी। आपको अपने लोगों को भी एक करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
आपको शिक्षा लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। वो अपने संघर्षों की बात बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके वो वहाँ तक उस जो दहलीज तक पहुँचे, कितना उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, कितना जो है उन्होंने भेदभाव के दंश को झेला, और उस दंश को झेलने के बाद तो वो ये बताते हैं कि अपने बहुजन समाज को ये बताने का जो है वो प्रयास है अपने जीवन में, जो अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने सीखा, कि ताकि आपको वो कष्ट कम से कम हो जो कष्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में भोगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ इसका सिर्फ इतना है, और इतने विस्तार से इसके बारे में बात करने का जो इसके पीछे मेरी जो है मंशा है कि हम किसी भी चीज़ को जो है एक दिवस के रूप में सीमित ना कर दें, और उसके जो है व्यापकता को, उसके जो है विस्तार को हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने अपने कॉलोनी के पहले कार्यक्रम में भी ये कहा कि हम सभी को, खाली जो है मैं ये नहीं कहता कि बहुजन समाज या हरिजन समाज जो है को ही नहीं, हम सभी को जो है अम्बेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है, अम्बेडकर साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है, दलित साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक हम जो है अम्बेडकर साहित्य और दलित साहित्य को पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है हम इन सब बातों को समझ नहीं पाएंगे। तब तक हम एक जो है सिर्फ 14 अप्रैल को एक महानिर्वाण दिवस के रूप में एक सिंबॉलिक और सांकेतिक रूप से जो है पार्कों में या कॉलोनियों में मनाते रहेंगे, और ये जो है बिल्कुल भी पर्याप्त प्रयास नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने को। तो दोस्तों, मैं यदि मेरी बातें यदि कहीं मतलब किसी को जो है दुख पहुंचा रही हूँ, ऐसा लग रहा हो कि मैं ज़्यादा जो है उद्वेलित होकर के जो है इन सब बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं उनसे जो है माफ़ी चाहूँगा। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए हमें अम्बेडकर साहित्य पढ़ना पड़ेगा, हमें गांधी जी को समझने के लिए गांधी जी का जो है आत्मकथा पढ़नी पड़ेगी, और हमें जो है इसी तरह से अन्य, यदि मैं ये कहूँ, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि देखिए 1851 में जन्मे बाबा साहब अम्बेडकर जो 1956 में चले गए, और 1949 के दौर में दो और जो है दलित व्यक्तित्व ने यहाँ पर हिंदुस्तान में जन्म लिया, जिनमें से एक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। ओम प्रकाश जो है वाल्मीकि थे, जिनका जन्म मुजफ्फरनगर में 30 जून 1950 को हुआ, और 17 नवंबर 2013 को उन्होंने देह त्यागा। 2013 जो है कोई बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है। 30 जून 1950 को जन्म लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि, मतलब जिनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध एक कविता है उनकी, ठाकुर का कुआं। यदि जो भी थोड़ा बहुत भी यदि दलित साहित्य के बारे में जानते होंगे, उन्होंने ज़रूर इस कविता के बारे में सुना होगा। और इस कविता को दो सेलिब्रिटी ने बहुत अच्छे तरह से रिसाइट्स किया है। एक तो इरफान खान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अभिनेता इरफान खान, और संभवतः जो है एक मनोज वाजपेयी जी जो सिने अभिनेता हैं, उन्होंने भी इस कविता का अपने स्वर में बहुत अच्छे से जो है रिसाइट्स किया है, जो है पाठन किया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, और अन्य भी जो लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि यदि आप अम्बेडकर साहित्य को पढ़िए, और अम्बेडकर साहित्य के बाद यदि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के दोनों भाग को यदि नहीं पढ़ते, तो मैं ये समझता हूँ कि आप कभी भी जो है बहुजन समाज के संघर्ष को नहीं समझ पाएंगे, बाबा साहब के संघर्ष को नहीं समझ पाएंगे, और ये संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये छुआछूत,
ये जो है जाति पाति का जो दीवारें हैं अभी भी उतनी ही ऊंची हैं, उतनी ही मजबूत हैं। आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के आत्मकथा को मैं दोबारा से कहता हूँ कि 2 भाग में छपी हुई आत्मकथा है। यदि अंबेडकर समाज के लोग और दलित साहित्य से जुड़े हुए लोग यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं पढ़ते तो मैं ये कहता हूँ कि वो अपराध करते हैं। उनको जो है ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उसी तरह से एक और जो शख्सियत जिनका जन्म 1 जुलाई 1949 को आजमगढ़ में हुआ और 13 फरवरी 2015 को उन्होंने जो है देह त्याग किया। 2015 तक वो जीवित थे और उनका नाम था डॉक्टर तुलसीराम। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया जो है हर अंबेडकरवादी को, हर जो है दलित को, बहुजन को, शोषित, वंचित और सभी समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि आज भी जातिवाद हिंदुस्तान में किस कदर हावी है और किस तरह हमारे समाज में ये समाज को मतलब विभाजित कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना ही आया है कि लोग जो है किसी के मुंह के ऊपर अधिकतर जो है किसी की जाति का उल्लेख नहीं करते, मगर पीठ पीछे वो जिस तरह की बातें करते हैं उनकी मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरी ये अपील है इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ज़रूर जो है पढ़िए। तो आपको पता चलेगा कि अब जो शहर में आकर के जो बहुजन समाज के लोग आज बाबा साहब के संविधान में जो प्रावधान हैं, आरक्षण के प्रावधान से लाभान्वित होकर अपर मिडिल क्लास में आ बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को भूल बैठे हैं, जिसको वो एक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा हरिशंकर परसाई ने कहा कि जो है दिवस कमज़ोर लोगों का जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं सारे बहुजन समाज के लोगों से ये मैं अपील करता हूँ कि आप हर दिन जो है बाबा साहब के विचारों को जिएं। आप हर दिन जो है दलित साहित्य से जुड़े हुए बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ें, उनको समझें। और आप यदि आज किसी प्रिविलेज स्थिति में हैं तो आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार करें। और अपनी कम्युनिटी में जो है दलित साहित्य को के साथ साथ अन्य साहित्य के लिए भी जो है आप जगह बनाएं, पुस्तकालय खोलें। मैंने एक पुस्तकालय खोलने का प्रयास किया था, मगर धन की कमी में जो है वो बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं, बंद हो गया। उसमें हर तरह की किताबें थी। ये सब किताबें जो है मेरी व्यक्तिगत किताबें भी थी। बहुत लोगों ने मुझे बहुत सी किताबें दान करी, वो भी आज मतलब मेरे पास है। और ऐसे ही मतलब एक क्रांतिकारी कवि हुए दोस्तों, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उनका भी एक जो है स्लोगन था, कविता रूपी स्लोगन था। उन कवि का नाम था, बहुत ही क्रांतिकारी कवि थे, जिनका जन्म 9 सितंबर 1950 को हुआ और 23 मार्च 1988 को जो है आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। पंजाब के बहुत मशहूर कवि जो है, जिनका कलमी नाम पाश था, अवतार सिंह पाश। उनका कहना था, हम लड़ेंगे कि लड़े बिना कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे। तो ये लड़ाई जो है ना, ये भेदभाव की, असमानता की आज भी जारी है और हर लेवल पर आज भी जो है क्या कहते हैं, जो मजबूत है वो कमज़ोर को दबा रहा है। कोई अपनी जाति के आधार पर जो है दबा रहा है, कोई जो है धन के आधार पे दबा रहा है। तो जीवन में आज भी शोषित वंचित समाज के लिए हर कदम पर संघर्ष ही संघर्ष है। तो दोस्तों, मैं इसी संदर्भ में मेरी बड़ी इच्छा है, जैसा कि मैं भी उस कविता को जो पढ़ दूं, जो
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था, और ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत उद्वेलित होकर के लिखी, और बहुत ही चर्चित कविताओं में से एक रही है। तो मैं दोस्तों आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़िए, डॉक्टर तुलसीराम को पढ़िए, और अवतार सिंह पाश को पढ़िए। अवतार सिंह पाश की भी एक बहुत मशहूर कविता है, उसको मैं अपने इस वीडियो संदेश को समाप्त करने से पहले पढ़ देता हूँ। सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक नहीं होती मेहनत की लूट, सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार, सबसे खतरनाक नहीं होती मुट्ठी लोभ भरी गद्दारी की। बैठते हुए सोते हुए, बैठते हुए सोते सोते पकड़ा जाना बुरा तो है, भया आतुर होकर छुप रह जड़ हो जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सही होते हुए भी कपट के शोर में दब जाना बुरा तो है, पढ़ने लग जाना किसी जुगनू की लौ में बुरा तो है, भींच कर बस अपने होठ काट लेना समय बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है भर जाना मुर्दा शांति से, तड़प से हो जाना शून्य, सह लेना सब कुछ घर से निकलने के लिए, काम के लिए, घर से निकलना काम के लिए और काम से लौट आना घर, सबसे खतरनाक होता है। मर जाना हमारे सपनों का सबसे खतरनाक होती है। वह घड़ी जो तुम्हारी कलाई पर चलती हुई भी रुकी रहती है तुम्हारी नज़र के लिए, सबसे खतरनाक होती है। वह आँख जो ठंडी बर्फ़ सी जमी होती है, सब कुछ देखते हुए भी भूल जाती है, जिसकी नज़र दुनिया को प्यार से चूमना जो डोल जाती है अंधेपन की भाप पर, चीज़ों से उठकर जो पीते हुए नित्य दिखती है, सामान्यता को खो जाती है एक निरर्थक दोहराव के व्यूह में। सबसे खतरनाक होता है वह चांद जो निकलता है सूने आंगन में हर हत्याकांड के बाद, और नहीं चुभता है तुम्हारी आँखों में मिर्ची सा। सबसे खतरनाक होता है वह गीत जो तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए लांग जाता है रुदन को, भयभीत लोगों के द्वार पर जो खखारता है एक खूंखार दुष्ट आदमी की खांसी, जो खखारता है एक खूंखार दुष्ट आदमी की खांसी। सबसे खतरनाक होती है वह रात जो उतरती है जीवित आत्माओं के आकाशों पर, और जिसमें बोलते हैं सिर्फ उल्लू, हूँ हूँ करते हैं गीदड़, चिपक जाता है शाश्वत अंधकार बंद दरवाज़ों की चौखटों पर। सबसे खतरनाक होती है वह दिशा जिसमें डूब जाता है आत्मा का सूरज, और उसकी मुर्दा धूप की कोई फांस उतर जाती है तुम्हारे शरीर की पूर्व दिशा में। सबसे खतरनाक नहीं होती मेहनत की लूट, सबसे खतरनाक होती, सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार, सबसे खतरनाक नहीं होती मुट्ठी लोभ भरी गद्दारी की। और सबसे खतरनाक है इस दौर में अवतार सिंह पाश की इस कविता को पढ़ देना जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। आज जो दौर चल रहा है उस दौर में ऐसी कविताओं का पढ़ देना बहुत ख़तरनाक काम है, और सार्वजनिक मंचों से पढ़ देने के लिए इसमें जो है बहुत साहस की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं पता
मेरे में ये साहस, मेरे में ये बल कहाँ से आया कि मैंने अवतार सिंह पाश की इस कविता को आप सबके सामने पढ़ दिया। तो दोस्तों, यदि कविता पढ़ने का शौक़ हो तो अवतार सिंह पाश की इन कविताओं को ज़रूर पढ़िएगा, जो आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उद्वेलित कर देगी, आंदोलित कर देगी, आक्रोशित कर देगी कि आज भी जो समाज में असमानता है, जाति की जो दीवारें हैं, छुआछूत की जो बातें हैं और एक दूसरे के प्रति जो हमारी जो भावनाओं में जो जहर है, जो अब हवाओं में आ गया है, अब जो लड़ाइयाँ सांप्रदायिकता की सड़क से होकर के हमारे घरों में घुस आई हैं, हमारे ड्राइंग रूम में आ गई हैं, हमारे खाने की टेबल पर आ गई हैं, उन सब से किस तरह से हमको निजात पाना है, वो निजात हमें जो है इन साहित्यों से उनका रास्ता हमको मिलेगा कि हम इनसे कैसे जो है मुक्ति जो है पाएंगे। हमें गांधी को पढ़ना है, हमें नेहरू को पढ़ना है और हमें जो है उन सांप्रदायिक ताकतों की साजिशों को भी पढ़ना है। उसका भी साहित्य सुलभ है, उपलब्ध है। और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, अपने जो है इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कि आप सभी जो है अंबेडकर को जो है दिवस के रूप में नहीं, उनके विचारों को जो है जीने का प्रयास करें और हर रोज़ अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जैसा अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी के साथ मैं अपना जो है वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि यदि आपको मेरे मतलब वीडियो में तथ्य लगें, तर्क लगें, मेरी बातों में यदि कहीं आपके दिल तक पहुँचती हो, तो इसी तरह से जिस तरह से आपने अभी तक हमारे चैनल को प्यार दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे कंटेंट में यदि आपको लगता है कि इसमें कहीं अर्थ है और कहीं इसको आगे तक जाना चाहिए, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने जो है जो भी आपके विचार हैं, चाहे वो नकारात्मक हों चाहे वो सकारात्मक हों, उन विचारों को हमारे साथ साझा करें और हमें बताएं कि आप हमारे चैनल के ऊपर किस तरह के कंटेंट देखना चाहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम आप अपने चैनल पे उस तरह के कंटेंटों को जो है बना सकें। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं अपने कंटेंट और प्लस अपने जो है प्रेजेंटेशन को बेहतर करने का। और मुझे पूरी आशा है कि इस सफ़र में जो है आप हमारे हमसफ़र बन के रहेंगे। तो अभी जिस समय मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात्रि का समय है, तो आप सभी को शुभ रात्रि। जय भारत, जय भीम, जय संविधान, हरे कृष्णा।